हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर में। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं 3D फिगर के बारे में पढ़ेंगे और 3D के जितने भी मेंसुरेशन का जो कॉन्सेप्ट है इस वीडियो में देखेंगे। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो व्यक्ति नहीं देख पाए हैं, जो बच्चे नहीं देख पाए हैं पिछले जो 2D का जितने भी कॉन्सेप्ट हैं पिछले वीडियो में आप लोग का है, जो डिस्क्रिप्शन में रहेगा इस वीडियो के, तो आप देखेंगे इसको 3D फिगर होता क्या है। सबसे पहले देखिए 3D फिगर हमने मेंसुरेशन को देखा था कि कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में 1D 2D और 3D के बारे में पढ़ते थे। 2D हम लोग देख लिए, 1D तब पढ़ना नहीं होता है। हम लोग आज जो देखने जा रहे हैं 3D के फिगर के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में समझेंगे। तो हम लोग का हेडिंग होगा 3D। 3D में हम लोग का होता है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे। डिफरेंट शेप जो है उसके वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए एकदम बेसिक्स कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं और एकदम हम लोग माहौल बनाएंगे और इसको जितने भी कॉन्सेप्ट है समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं 3D के अंतर्गत जो शेप आता है। हमने बताया था कि 3D में वो होते हैं जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट आता है। जैसे मैं एज फॉर एग्जांपल के लिए सबसे पहला हम लोग बात करते हैं क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का बात करते हैं। क्यूबॉइड देखो बच्चों होता क्या है। क्यूबॉइड एक ऐसा फिगर होता है, कहने का मतलब है कि उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों रहते हैं। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होते हैं। जैसे देखते हैं फिगर में हम लोग, देखिए यही हम लोग का क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड यह हम लोग का जो फिगर है ये क्यूबॉइड का फिगर है, ठीक है। ये क्यूबॉइड का फिगर है, सॉरी इसको अच्छे से बना लेते हैं। ये रहा क्यूबॉइड, ये रहा क्यूबॉइड। देखिए क्यूबॉइड जो होता है, क्यूबॉइड में हम लोग देखना होता है। देखिए क्यूबॉइड जो हम लोग का दिया हुआ है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें लेंथ भी है और ब्रेथ भी है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट भी है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो देखिए क्यूबॉइड जो होते हैं, सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके कितने फेसेस होते हैं। अगर फेस का बात किया जाए, फेस जो बात किया जाए इसका, जो हम लोग इसका ये जिस रूम में हम लोग हैं उस रूम में देखेंगे कितने फेस हैं। 2 ऊपर एक है अप, यानी कि बॉटम अगर बात किया जाए, और नीचे और इधर 4 गो वाल जो है, यानी कहने का मतलब फेस जो है इसके 6 फेसेस हैं। और वर्टेक्स कितने हैं, तो वर्टेक्स जो हम लोग का है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि वर्टेक्स जो होगा, वर्टेक्स का मतलब होता है कॉर्नर। कॉर्नर कितने हैं, तो 8 कॉर्नर हैं। कॉर्नर कितने हैं, तो 8 कॉर्नर हैं। अगर बात किया जाए इसमें वर्टेक्स के बाद अगर बात किया जाए तो अगर देखा जाए एज इसमें कितने हैं, एज जो कितने हैं 1 2 3, यानी 4 ऊपर 4 नीचे और 4 इधर, यानी कि 12 एज है। यानी कि ये हम लोग को जानना था कि वर्टेक्स कितने होते हैं, वर्टेक्स इसमें कितने होते हैं, फेस कितने होते हैं और एज कितने होते हैं। तो ये हम लोग देख पाएँ। अब देखिए हम इसका हम लोग को मेन है वॉल्यूम निकालना एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के बारे में हम लोगों को बात करना है। तो देखिए बच्चों, किसी भी फिगर का अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहेंगे, किसी भी फिगर का अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहेंगे तो सबसे पहले करेंगे क्या, हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, इसमें एरिया ऑफ बेस का वॉल्यूम, किसी भी फिगर का वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का अगर बात किया जाए, क्यूबॉइड का बात किया जाए तो होगा हम लोग का एरिया ऑफ बेस और उसके करस्पॉन्डिंग जो होगा हम लोग का हाइट होता है, उसके करस्पॉन्डिंग इसके हाइट, यानी बेस का एरिया और उसके करस्पॉन्डिंग इसका जो हाइट होगा हम लोग का, ये होगा हम लोग का वॉल्यूम। या इसको हम लोग कह सकते हैं, देखिए वॉल्यूम जो होगा हम लोग का LB, उसका बेस का एरिया, और यहाँ पर अगर हाइट का बात करेंगे तो LBH हम लोग का जो होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। दूसरा अगर बात किया जाए, दूसरा बात करेंगे लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है 4 वाल का एरिया। 4 वाल का जो एरिया जो होता है उसी को बोला जाता है लेटरल सरफेस एरिया। तो यहाँ से अगर बात किया जाए लेटरल सरफेस एरिया, अगर बात किया जाए, लेटरल सरफेस एरिया का बात किया जाए तो लेटरल सरफेस एरिया जो होता है, लेटरल सरफेस एरिया का अगर बात किया जाए
यानी कि 4 वाल का, यानी कि चारों वाल का क्षेत्रफल हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो देखो भाई मेरे, कह सकते हैं चारों वाल का, इधर BH तो इधर भी BH। देखिए अगर इस साइड का भाई मेरे बात किया जाए तो B इंटू एच, इसी के शेप के जैसा इधर भी है, यानी कि कहने का मतलब हो जाएगा BH, और इधर भी BH है, इधर भी BH, तो 2 से मल्टीप्लाई 2BH। और अगर फ्रंट देखा जाए, इधर का फ्रंट जो देखा जाए L इंटू एच, यानी कि ये भी 2 है तो 2LH। यहाँ से 2H को कॉमन ले लेंगे तो हम लोग का हो जाएगा L प्लस बी। L प्लस बी जो होगा ये हम लोग का होगा लेटरल सरफेस एरिया। किसका भाई? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो होगा हम लोग का ये होगा। अब देखिए लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि कहने का मतलब एरिया जो होता है 4 वाल का एरिया होता है, और 4 वाल जो यहाँ पर है कौन कौन है? एक इधर वाल है, एक इधर 2 वाल, एक फ्रंट में है, एक इसके जस्ट इनसाइड है, अंदर की तरफ देखेंगे। तो ये कहने का मतलब हम लोग एरिया फाइंड आउट कर पाएँ। अब हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। दूसरा देखिए, दूसरा हम लोग का, दूसरा के बाद तीसरा जो फार्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया भाई मेरे, यानी कि हम लोग को क्या करना है, टॉप को भी लेना है और बॉटम को भी लेना है, टॉप और बॉटम दोनों को लेना है। यानी कहने का मतलब है टोटल, अगर बात किया जाए टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, अगर बात किया जाए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का बात किया जाए, तब क्या होगा भाई मेरे, तब क्या होगा? तो यानी कहने का मतलब टॉप को भी लेना है और बॉटम को लेना, यानी देखिए L इंटू बी, नीचे LB ऊपर भी LB, यानी कि 2LB लेटरल सरफेस हम लोग देखे हैं 2BH प्लस 2LH, इसको 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 हो जाएगा कॉमन, तो LB BH और क्या हो जाएगा हम लोग का LH। अब देखिए अब एक और होता है इसका क्यूबॉइड का, जो हम लोग का होता है डायगोनल फाइंड आउट करना है। इसका डायगोनल अगर फाइंड आउट करेंगे तो डायगोनल जो होता है, देखिए अगर देखा जाए तो इसको मिलाने वाला ये भी इसके नीचे के रेक्टेंगल का डायगोनल हो जाएगा। अगर बात किया जाए ये L है, ये भी B है, तो ये हो जाएगा √L² प्लस B²। इसको तो आपको विजुअलाइज करना होगा, देखना होगा। देखिए नीचे जो हम लोग का है एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, रेक्टेंगल का फॉर्मेशन, तो अगर ये L है, ये B है, तो √L² प्लस B²। देखिए अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसका डायगोनल का, तो ये जो हम लोग का जो निकाले, अब यहाँ से देखिए यही लेंथ निकालना है, तो H है, ये इतना है, तो हम लोग का जो डायगोनल का फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर 4 नंबर, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्यूबॉइड का अगर बात किया जाए भाई मेरे, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड अगर बात किया जाए तो क्या होगा? अगर डायगोनल अगर देखा जाए तो अंडर रूट L² प्लस B² और प्लस H², L² प्लस B² प्लस H², ये जो होगा हम लोग का डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। तो ये रहा हम लोग का क्यूबॉइड का सब्जेक्ट, जितना सारा फार्मूला था, इतने ही फार्मूला से क्लास 10 का जितने भी क्वेश्चंस है उसको हम लोग क्या कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्यूब के तरफ चल रहे हैं। क्यूब क्या होता है? सबसे पहला फिगर को विजुअलाइज कीजिए, समझिए फिगर क्या है, उसके बाद आप सभी चीज़ों को फाइंड आउट कर लीजिएगा। अब देखिए उसके बाद अगर बात किया जाए, यहाँ पर अगर देखा जाए किस चीज़ का बात करेंगे हम लोग, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्यूब के बारे में। क्यूब क्या होता है? देखिए क्यूब का अगर बात किया जाए तो क्यूब उसको बोला जाता है भाई मेरे, जिसका जितने भी सरफेसेस हैं सब आपस में इक्वल होते हैं, यानी बराबर होते हैं। यानी इसके जितने भी सरफेस होते हैं ये सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जितने भी इसके सरफेस होते हैं ये सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब है, जैसे ये साइड A, ये साइड A, ये साइड A, यानी कहने का मतलब है कि इसके जितने भी फेसेस होंगे सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसके बात किया जाए तो हम लोग इसका अगर फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। पहला अगर फार्मूला अगर देखा जाए वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो इसका भी हम लोग उसी तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ बेस, इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करेंगे, हाइट को लेंगे। एरिया ऑफ बेस उसके करस्पॉन्डिंग हाइट, यानी बेस का एरिया A × A
एरिया हो गया, उसके करस्पॉन्डिंग हाइट का अगर बात करेंगे तो ए हो जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब। यानी कहने का मतलब है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का अगर बात किया जाए भाई मेरे तो ए इंटू की। सभी के लिए फार्मूला ही एप्लीकेबल है। किसी भी फिगर का आप लोग वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई मेरे, एकदम बिल्कुल वीडियो में बने रहें, आपको एकदम बिल्कुल नया बात सीखने को मिलेगा। चलिए देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर दूसरा बात किया जाए, दूसरा ये हम लोग को कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब देख लिए। अब उसके बाद हम लोग कहाँ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बाद हम लोग दूसरा बात करेंगे सरफेस एरिया। यानी कहने का मतलब है लेटरल सरफेस एरिया। अगर बात करेंगे लेटरल सरफेस एरिया का बात करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्यूब का जो होगा, इसमें भी 4 वाल का हम लोग का क्या करना पड़ेगा, 4 वाल का एरिया निकालना पड़ेगा। एक का अगर बात किया जाए, इसका अगर फ्रंट का बात किया जाए, फ्रंट का अगर एरिया बात किया जाए तो ए इंटू ए यानी दैट इज ए स्क्वायर। और ऐसे ऐसे कितने हम लोग का है तो 4 है, तो यानी कि 4a स्क्वायर जो होगा हम लोग का लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा पॉइंट टोटल सरफेस एरिया। अगर टोटल सरफेस एरिया का बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया का बात किया जाए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड अगर बात करेंगे, क्यूब बात करेंगे तो यानी कि 6 फेसेस होते हैं तो 6a स्क्वायर। बहुत इजी है, कोई इसमें ज़्यादा मतलब कॉन्सेप्ट लगाने का ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल एक बार आप वीडियो अगर देख लेते हैं तो कभी ज़िंदगी में भूलने वाले नहीं है। क्यों कहने का मतलब 6 साइडेड है, यानी एक का ए स्क्वायर तो 6 का कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। अगर एक मतलब कहने का मतलब एक दीवार का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है ए स्क्वायर दिया हुआ, एरिया ए स्क्वायर दिया हुआ, उसी तरह 6 दीवार का यानी वाल का एरिया क्या होगा तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a स्क्वायर होगा। उसी तरह हम लोगों ने क्या करेंगे, डायगोनल ऑफ अगर क्या निकालते हैं, क्यूब निकालते हैं, डायगोनल ऑफ क्यूब निकालते हैं। क्यूब का डायगोनल जो होगा, डायगोनल ऑफ क्यूब अगर बात किया जाए, डायगोनल ऑफ क्यूब का मतलब होता है भाई मेरे कि यानी कहने का मतलब है ऑपोजिट वर्टेक्स को जो मिलाने वाली लाइन होते हैं उसी को हम लोग डायगोनल देखे थे। डायगोनल का लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो सिमिलरली हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, तो इसमें करेंगे तो √2 इंटू ए, और ये ए है इस। अब उसके बाद इस राइट एंगल ट्रायंगल में चलेंगे तो यहाँ से आता है √3 और ए, यानी ए जो हम लोग का क्या है, ए जो है यहाँ पर ए इक्वल टू हम लोग का साइड ऑफ क्यूबॉइड। यहाँ पर लिख देंगे ए बराबर है साइड ऑफ क्यूब बोलेंगे, क्यूबॉइड नहीं बोलेंगे, साइड ऑफ क्यूब है। तो कहने का मतलब है आप लोगों को हमने बताया क्यूबॉइड के बारे में, क्यूब के बारे में। अब हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को सिलेंडर के बारे में, ठीक है ना। अब यानी कहने का मतलब सिलेंडर, उसके बाद कोन बताएंगे, और उसके बाद स्फीयर बताएंगे, और उसके बाद हेमी स्फीयर बताएंगे। यानी कि हम लोग को 6 टॉपिक्स के बारे में इसमें देखेंगे, और जितने फार्मूला हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, चलते हैं सिलेंडर की तरफ। सिलेंडर का क्या होता है वॉल्यूम, और क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, और क्या होता है कर्व सरफेस एरिया। सबसे पहले देखिए सिलेंडर होता क्या है, एक सुंदर सा फिगर बनाते हैं सिलेंडर का। ये जो होता है यानी ये जो होगा ये हम लोग का कहलाएगा सिलेंडर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिलेंडर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिलेंडर। अब इसको हम लोग अगर कट करते हैं यहाँ से तो इसका जो हम लोग का बनेगा इस तरह से बनेगा। तो हम लोगों का इस तरह से इसका फिगर अगर देखा जाए तो इस तरह से बनने वाला है हम लोग का, ठीक है। यानी इस रेक्टेंगल को अगर आप कहने का मतलब इस रेक्टेंगल को फोल्ड करिएगा तो ये शेप ले लेगा, कहने का मतलब है भाई मेरे कि आपको क्या करना है, इसको अगर फोल्ड करते हैं तो ये जो इसका शेप लेगा इस तरह का शेप लेगा। कहने का मतलब है भाई मेरे, अगर बात करते हैं हम लोगों का ये जो है फिगर, ये मान लेते हैं हम लोग का आर है, ये आर है। तो पूरा सरकमफ्रेंस अगर बात किया जाए, ये ओपन करने के बाद यानी कहने का मतलब कोई हमारे पास सर्किल है, आई हैव अ सर्किल, मेरे पास कोई एक सर्कल है, और सर्कल को अगर देखते हैं ये आर है तो उसको ओपन करेंगे तो पूरा लेंथ जो होगा हम लोग का कितना होगा 2πr होगा। यानी ये लेंथ जो होगा हम लोग का, ये जो लेंथ होगा वो 2πr।
और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइट हम लोग का दिया हुआ है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट जो दिया हुआ है एच दिया हुआ है। यानी कहने का भाई मेरे यहाँ से बात है, यानी कि हम लोगों ने देखा क्या, एक रेक्टेंगल को ही अगर मोड़ दिया जाए, फोल्ड कर दिया जाए, तो वो एक सिलेंडर का मतलब रूप लेता है, सिलेंडर का फॉर्म होता है। तो अब हम लोग यहाँ से बात करते हैं इसका पहला जो फार्मूला हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर बात किया जाए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर बात किया जाए, सिलेंडर अगर बात किया जाए, तो देखो भाई मेरे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कहने का मतलब एकदम बिल्कुल बेसिक से हम लोग देखेंगे और जीरो लेवल से हीरो लेवल तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। एरिया ऑफ बेस का अगर बात किया जाए, बेस का एरिया जो होगा हम लोग का, बेस जो है हम लोग का एक सर्कुलर पार्ट है, एक सर्कुलर पार्ट है। हम लोग जानते हैं कि सर्कल का एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर। उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट का अगर बात किया जाए तो एच है, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अगर दूसरा बात किया जाए हम लोगों का, दूसरा बात किया जाए तो यानी कहने का मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया का बात करेंगे। तो इसको देखिए, कर्व पार्ट इसलिए बोला जाता है, ये जो है टेढ़ा मेढ़ा जो पार्ट है, ये पार्ट जो होता है ये कर्व टाइप का होता है, इसलिए इसका नाम जो हम लोग लेटरल ना रख कर क्या रहते हैं, कर्व रखते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अगर बात किया जाए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अगर बात किया जाए तो हम लोगों का ये हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अगर बात किया जाए तो हम लोग इसको कह सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है ये हम लोगों का हो जाएगा देखिए यही पार्ट जो है तो कर्व पार्ट हो रहा है, इसी पार्ट को मोड़ा हुआ जो हो रहा है हम लोग का कर्व हो रहा है। यानी कहने का मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वही उसका कर्व सरफेस एरिया होगा। तो अब कहने का मतलब है मेरे भाई मेरे, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये अगर लेंथ 2 पाई आर, इसका ब्रेथ h है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच जो होगा इसका कर्व सरफेस एरिया होगा। अब बात करते हैं हम लोग इसके टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया के बाद हम लोग बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, ये सिलेंडर हम लोग पढ़ रहे हैं, सिलेंडर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर सिलेंडर लिख लेंगे, ठीक है। सिलेंडर पढ़ रहे हैं तो सिलेंडर का हम लोग एक बार लिख लेंगे, यहाँ पर देखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर, और तीसरा अगर बात किया जाए, तीसरा इसका कॉन्सेप्ट का बात किया जाए तो ये जो होता है, ये जो यहाँ पर हम लोग का है टोटल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अगर बात किया जाए, सिलेंडर अगर बात किया जाए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बात किया जाए तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच और प्लस नीचे पाई आर स्क्वायर प्लस ऊपर पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम लोग कॉमन भाई मेरे लेंगे तो 2 पाई, यहाँ से हम लोग अगर कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन होने वाला है, आर, और यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हम लोग का 2 पाई आर, यहाँ से कॉमन होगा तो यहाँ से हो जाएगा एच प्लस यहाँ से हो जाएगा आर। यानी कहने का मतलब है कि सिलेंडर में अगर देखा जाए तो सिलेंडर का जो हम लोग का ये फिगर होता है, रेक्टेंगल का फोल्ड करने के बाद जो बनता है वही हम लोग का सिलेंडर होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि कहने का मतलब है किसी भी शेप का अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहेंगे तो बेस का एरिया, बेस जो सर्कुलर है तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ले लिए हैं। एकदम बिल्कुल वीडियो में बने रहेंगे और एकदम सीखेंगे, नया चीज़ सीखने वाले हैं हम लोग। कर्व सरफेस एरिया अगर बात किया जाए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइट होगा ये हो जाएगा 2 पाई आर एच। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का बात किया जाए, यानी कहने का मतलब है 2 पाई आर एच जो होगा कर्व सरफेस एरिया और प्लस इसके कॉरस्पॉन्ड ये जो ऊपर नीचे भी पाई आर स्क्वायर, ऊपर भी पाई आर स्क्वायर, यानी कि टॉप और बेस का अगर देखा जाए तो 2 पाई आर को हम लोग कॉमन ले लिए और एच प्लस आर। यही इतने कॉन्सेप्ट हैं सिलेंडर का, इतने से ही आप 10 क्लास के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सोल्व कर पाएंगे। अब आते हैं हम लोग इसी को, सिलेंडर के बाद हम लोग पढ़ते हैं कोन के बारे में। थोड़ा सा सिंपली कोन के बारे में जानते हैं और उसके बाद कोन के बाद हम लोग पढ़ेंगे ये स्फीयर के बारे में, ठीक है। चलिए धीरे धीरे पढ़ेंगे और आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग का है जो नेक्स्ट है वो है कोन। कोन के बारे में बात करते हैं। कोन क्या होता है, देखिए कोन जो होता है इस तरह का एक फिगर दिया रहता है। कोन जो हम लोग का होता है इस तरह का फिगर दिया हुआ रहता है, ये हम लोग का कोन। अब देखिए जाए, बात किया जाए तो कोन जो होता है ये हम लोग का, ये जो मान लेते हैं कि ये रेडियस हम लोग का आर है,
और ये जो अगर बात की, ये इसका जो होता है इसको बोला जाता है एज। कुछ इसके टर्मोलॉजी होते हैं, इसको हाइट बोलते हैं। ये जो होता है इसको बोलते हैं सैलेंट हाइट, इसको बोलते हैं सैलेंट हाइट, सैलेंट हाइट। इसको हम लोग लिखते हैं एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर बात किया जाए तो ये हम लोग का एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो हम लोग यहाँ से एक रिलेशन निकालते हैं एल स्क्वायर बराबर यानी कि आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दैट मीन्स कहने का मतलब है भाई मेरे, यानी कि सैलेंट हाइट का स्क्वायर बराबर होता है इसके बेस का स्क्वायर प्लस इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट का स्क्वायर। दूसरा अगर बात किया जाए किस चीज़ का बात भाई किया जाए, वॉल्यूम यहाँ से कर दिया गया है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, देखिए ऐसा पाया गया है कि एक सेम हाइट का आप सेम हाइट और सेम बेस रेडियस का से कोण ले लीजिए और उसी के जैसा आप एक ले लीजिए हम लोग का एक उसी रेडियस का सिलेंडर ले लीजिए और उसी हाइट का होना चाहिए। और इसको उसमें हम लोग इसमें अगर डालते हैं 3 बार में फुल्ली तरह भर जाता है। तो यहाँ से एक रिलेशन निकलता है वॉल्यूम ऑफ कोन क्या निकलता है हमारा यहाँ पर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन का अगर बात किया जाए तो यहाँ से होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच जो होता है ये हम लोग का सिलेंडर का होता है और इसमें 3 बार इस पर इसमें पानी इसमें पुट करने के बाद ये क्या होता है पूरा तरीक़ा से भर जाता है, ठीक है। तो अगर बात किया जाए अब इसका एक और फार्मूला अगर बात किया जाए, देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ बेस इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट का फार्मूला यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वो ऐसे होते हैं जो कि हर जगह एकदम इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर एक कॉर्नर का फॉर्मेशन हो रहा है जिसलिए वो अप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। अब अगर बात किया जाए इसको अगर कर्व सरफेस एरिया का बात किया जाए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन अगर बात किया जाए तो वो होता है हम लोग का पाई आर एल जो होता है भाई मेरे, पाई आर एल जो होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है। उसके बाद अगर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर नहीं, कॉन्सेप्ट नंबर 4, फार्मूला नंबर 4। तो यहाँ से अगर बात किया जाए टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होगा हम लोग का यानी कहने का मतलब पाई आर एल इसका कर्व पार्ट हुआ और प्लस नीचे का बेस जो है एक सर्कुलर पार्ट हो रहा है, तो पाई आर स्क्वायर यानी पाई आर कॉमन ले लेंगे तो हम लोग का यहाँ पर होगा एल प्लस आर। देखिए कहने का मतलब हमारे पास ये इसमें केवल सिंपली 4 ही टाइप्स के फार्मूले बनते हैं जो कि इस प्रकार है। चलिए अब उसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्फीयर के बारे में। स्फीयर क्या होता है और स्फीयर के कितने फार्मूले हम लोग क्या है पढ़ते हैं। चलिए आइए स्फीयर के बारे में बात करते हैं। स्फीयर क्या होता है भाई मेरे, और स्फीयर का किस तरह से हम लोग स्फीयर के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। स्फीयर होता किसको है, एक गेंद को हम लोग स्फीयर बोल सकते हैं। स्फीयर देखिए स्फीयर होता क्या है, एक सॉलिड गेंद होना चाहिए। कहने का मतलब सॉलिड इस तरह से होना चाहिए, खोखला होलो नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कहने का मतलब है यहाँ से अगर बात किया जाए ये जो होगा हम लोग का स्फीयर होगा, ठीक है, स्फीयर होगा। तो अगर बात किया जाए यहाँ पर अगर बात किया जाए तब यहाँ से अगर देखा जाए इसका अगर वॉल्यूम अगर बात किया जाए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यहाँ पर कोई भी इसको थोड़ा सा हम लोग को रटना पड़ेगा। क्यों रटना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए स्पेशली अभी हम लोग के पास फार्मूला अवेलेबल नहीं है ताकि इसको समझा पाए, ठीक है। इसको अगर देखना होगा तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें इंटीग्रेशन के करके डिफ्रेंशिएशंस के कॉन्सेप्ट करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन इसको देखिए इसका फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब दूसरा बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बाद हम लोग का होगा टोटल सरफेस एरिया। इसमें लेटरल सरफेस नहीं होता है, टोटल सरफेस ही एरिया होता है। टोटल सरफेस एरिया का अगर बात किया जाए टोटल सरफेस एरिया
टोटल सरफेस एरिया का अगर बात किया जाए तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। बस दो ही फार्मूला से हम लोग स्फीयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं 10 लेवल तक, 9, 10, 6, 7, 8 तक सभी क्वेश्चंस को हम लोग कर पाएंगे। बस हमारे पास यहाँ पर दो ही फार्मूला है, जो कि दोनों फार्मूला को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, सब हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं इसी में हम लोग पढ़ते हैं हेमी स्फीयर के बारे में। अब दूसरा हम लोग का इसी में हम लोग पढ़ते हैं हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर, ठीक है। हेमी स्फीयर देखिए क्या होता है। हेमी स्फीयर जो होता है इस तरह के शेप्स होते हैं। हेमी स्फीयर का जो शेप होता है इस तरह से होता है। हेमी स्फीयर का शेप जो होता है इस तरह से होता है। अब देखिए हेमी स्फीयर का अगर बात किया जाए, हेमी स्फीयर का वॉल्यूम का अगर बात किया जाए, वॉल्यूम जो होगा बस इसी का क्या होगा, हाफ हो जाएगा। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर जो होगा, हेमी स्फीयर जो होगा, हेमी स्फीयर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। क्यों? क्योंकि हाफ करेंगे तो इसका 2/3 पाई आर क्यूब। दूसरा अगर बात किया जाए, इसका अगर कर्व पार्ट किया जाए, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होगा हम लोग का, हेमी स्फीयर जो होगा यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर अगर जो होगा हम लोग का, हेमी स्फीयर जो होगा यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका हाफ हो जाएगा। अब होता है एक और फार्मूला होगा टोटल सरफेस एरिया, दैट इज टोटल सरफेस एरिया जो होगा स्फीयर का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ऑफ हेमी स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर जो होगा। यहाँ से जो हम लोग अगर बात करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर है भाई मेरे 2 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर देखा जाए तो होता है 2 पाई आर स्क्वायर कर्व पार्ट, और प्लस ऊपर एक पाई आर है, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर जो होगा हम लोग का टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट है ये हम लोग का पूरा ये वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में हम लोग का यूज होगा, और एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें होलो स्फीयर होगा, होलो सिलेंडर होगा, और एक होता है फ्रस्टम जो उसमें दिया जाएगा। और वो उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद हम लोग को वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के पास इतना ही कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक्सरसाइज, पहले हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल करेंगे, उसके बाद वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का जितने भी एक्सरसाइज है 10 क्लास का वो करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।